दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राकेश टिकैत पर एक बार फिर से देशद्रोही गतिविधि करने का आरोप लगा है। 22 अप्रैल को जो कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत के जो बयान आए, उसमें हमने देखा कि किस तरह से वो आतंकवादी घटना को सरकार से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, यानी उसको भारत की सरकार से जोड़कर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो भूल गए कि मोदी के विरोध में कहीं ना कहीं वो देश का विरोध कर रहे हैं, जो राष्ट्रद्रोह होता है। नरेश टिकैत ने पाकिस्तान की चर्चा करते हुए यह तक कह दिया कि सरकार ने जो पाकिस्तान का पानी बंद किया है, हम उसके पक्ष में नहीं है। यानी सरकार के जो कठोर कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध, उसके खिलाफ ये राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, ये पूरी टिकैत यूनियन, ये पूरी तरह खुलकर सामने आ गई। इसके बाद लोगों में गुस्सा भड़का तो राकेश टिकैत जो जन आक्रोश रैली थी मुजफ्फरनगर में, उसमें पहुंचे और उस घटना को आपने देखा कि राकेश टिकैत की पगड़ी का मुद्दा बनाया गया। जबकि अब उसमें जो खुलासा हुआ है, एक किसान यूनियन के नेता ने खुद यह खुलासा कर दिया कि जिस व्यक्ति का हाथ लगा है उसने गेरी नहीं है, अचानक से धक्का मुक्की में राकेश टिकैत की पगड़ी पर हाथ लगा है और वो हाथ भी जाट का ही है, जो कि राकेश टिकैत का ही निकट सहयोगी है, यानी उन्हीं के साथ आया था। किसी व्यक्ति ने उनको हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन फैलाया गया कि राकेश टिकैत पर हमला हो गया है। यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का खुलासा और किसी ने नहीं, आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन अटल के अध्यक्ष अमित चौधरी ने किया है। अमित चौधरी खुद एक जाट हैं और वो ये कहते हैं कि राकेश टिकैत जिस तरह का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका अब खुलासा हो चुका है। असली मंशा राकेश टिकैत की यह थी कि वो इस मुद्दे को पगड़ी का मुद्दा बना दें और पगड़ी के मुद्दे के नाम पर इसको जाटों की अस्मिता से जोड़ दें और फिर वो सेना में जाट रेजिमेंट और जो जाट जवान हैं उनको भड़काएं। हालांकि राकेश टिकैत की जो पिछली हरकतें हैं उसको देखते हुए अब कोई उन पर यकीन नहीं करता और सबको ये पता है कि राकेश टिकैत का हर धरना, हर प्रदर्शन और रैली वो केवल और केवल देश विरोधी गतिविधि चलाने वाले लोगों की कठपुतली होती है, यानी उन्हीं के इशारों पर की जाती है। हमने 3 कृषि बिल के मामले में देखा कि किस तरह से दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे तो उसमें खालिस्तानी एंगल सामने आया। अब यही आरोप भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अटल यूनियन के अमित चौधरी लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 2021 को वो जो लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ है, वो देश का अपमान है, वो राष्ट्रद्रोह है। और वो कहते हैं, दावा करते हैं कि उसी में करोड़ों रुपए ये आए हैं, तो क्या राकेश टिकैत को भी उसका हिस्सा मिला है? उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका में बैठे हुए जो खालिस्तानी पन्नू हैं, वो गुरुपतवंत पन्नू ने ये घोषणा की थी कि वो $125,000 देगा जो भी व्यक्ति इस तरह का कृत्य करेगा और तिरंगे का अपमान करके वो वहां खालिस्तानी झंडा फहराएगा। तो किस तरह से राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और उसके बाद हम सब ने देखा कि दिल्ली पुलिस के 300 जवान घायल हुए, तिरंगे का अपमान हुआ और देश के लाल किले पर पहली बार खालिस्तान का झंडा फहराया गया। इस सारे षड्यंत्र को ये किसान नेता कहते हैं कि ये पैसे के लिए किया गया। इसी तरह उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत धारा 370 का विरोध करते हैं, बांग्लादेश जैसा माहौल बनाने की बात करते हैं। पहलगाम हमले पर जिस तरह का इन्होंने बयानबाजी की है और जो सेना पर इन्होंने बयान दिया है, वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं कि जाट रेजिमेंट का इन्होंने धूमिल करने का, जाट रेजिमेंट को षड्यंत्र रचा है, जो देश इन्हें माफ नहीं करेगा। अमित चौधरी ने क्या कहा, सुनिए आप। मैं अमित चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीकेयू अटल। नहीं, अच्छा हुआ है। इसके साथ जो घटना घटित हुई है वो हम लोगों की पूरी तैयारी थी। हमने इसको जो है अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते नहीं है, वो पता नहीं क्यों दबाव में रहते हैं इसके में। इस नीच ने भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया, 370 का विरोध किया। पहलगाम आतंकी हमले पर यह कहना कि पाकिस्तान अच्छा है और हम चोर हैं, पाकिस्तान का समर्थन करना, इसने जो है आतंकियों की हिम्मत बढ़ाई है। और लाल किले पर खालिस्तानी जो झंडा फहराया था, 2020 में सिख फॉर जस्टिस ने $125,000 का इनाम घोषित किया था। उस इनाम को पाने के लिए इसने तिरंगा उतार के खालिस्तानी झंडा फहरवाया। भारत को बांग्लादेश बनाने की बात करता है। पहलगाम आतंकी हमले पर हम लोगों के लिए
कहता है कि हमने उनका पानी रोक के गलत किया है, हमारे देश ने जो उनके खिलाफ कार्रवाई करी है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ठीक नहीं है, पाकिस्तान समर्थन करता है। तो क्योंकि सरकारें कुछ नहीं कर रही, कोई अधिकारी कुछ नहीं करता, इसलिए हर एक हिंदू में, हर कार्यकर्ता में इस बात का आक्रोश है और इसे वहाँ फोर्स ज्यादा थी इसलिए उतना अच्छा जवाब नहीं मिल पाया। अभी मौका मिलेगा, इसे ठीक से जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह है हर प्रत्येक हिंदू का कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करें और साथ में जो इसे खालिस्तानी आईएसआई संगठनों से जितनी फंडिंग प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से इसकी संपत्ति और इसके अकाउंट उनकी जांच हो, इसने वृद्धि की है, उनकी पूरी तरह से जांच की जाए। ये आतंकवादियों के साथ इसका पूरा जोड़ है। पगड़ी हटाने वाले कौन थे? हमारे भाई थे, जाट थे, वहाँ कोई दूसरी बिरादरी का व्यक्ति थोड़ी था। और ये पगड़ी पहले ही हट जानी चाहिए थी। ये खालिस्तानियों से फंडिंग के लिए मिलती है, ना तो इनके बाप दादे पहनते थे पगड़ी, ना ये पहनता था। आंदोलन के बाद इसने ये जो है अपने सर पर रखी पगड़ी, क्योंकि इसे जो है खालिस्तानियों ने कहा कि इसे पहन के रखोगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे इसके बदले में। तो ये ऐसी पगड़ी है कि इसे तो बहुत पहले ही उतार देना चाहिए था, इसे अभी उतार के उन्होंने अच्छा किया है। तो सुना आपने, भारतीय किसान यूनियन अटल, उस यूनियन के अध्यक्ष अमित चौधरी जो कि खुद एक जाट हैं, सीधा राकेश टिकैत पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इन्होंने षड्यंत्र रचा है। अब आप सोचिए, मैंने वो सोशल मीडिया पर वीडियो देखी है, उसको स्लो मोशन में जब वीडियो को देखा तो उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जिस लड़के का पगड़ी पर हाथ लगा है वो राकेश टिकैत के साथ ही आया था। एक तरफ वो अंगरक्षक के रूप में मौजूद था, एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान था, और चारों तरफ से राकेश टिकैत को जिन्होंने घेर रखा था वो राकेश टिकैत के ही साथ आए थे, वो लोग ही थे। और अचानक में हुई घटना को जिस तरह से इन्होंने जोड़ा, आप सोचिए कि इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद मंच से बोलती है कि ये जो घटना हुई है कश्मीर में, पहलगाम में, ये तो हिंदुओं ने की है, इसके पीछे कोई भी हो सकता है। दूसरी बात, वहां मंच से 10 मिनट में हम खून की नदियां बहा देंगे और देश के प्रधानमंत्री और योगी जी को गालियां तक दी गई। तब क्या ये किसानों के सम्मान की रैली थी या हिंदुओं को ही धमकाने की रैली थी? अब लोगों की माने, और मैं अमित चौधरी की अगर बात करूं तो इनके बयानों को अगर माने, और वहां जो मुजफ्फरनगर में बयानबाजी हुई है, वो जो गालियां दी गई है और मंच से बार बार ये कहा गया हम सड़कें लाल कर देंगे, ये नरेश टिकैत ने भी कहा है। उनके घर के अंदर जब मीटिंग हुई थी मुजफ्फरनगर वाली घटना के बाद, तो वो लोकल उन्हीं का साथी, उन्हीं की यूनियन का साथी एक वीडियो बना रहा था जो इनका मीडिया देखता है, और उसी ने सोशल मीडिया पर और एक्स पर वो पोस्ट डाली है। नरेश टिकैत साफ साफ कह रहे हैं कि चाहे तो हम सड़कों को खून की नदियां बहा सकते हैं, सड़कों पे हम खून बहा सकते हैं, लेकिन हम अनुशासन में हैं। यानी धमकी भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम अनुशासन में हैं। तो धमकी आखिरकार ये दे किसको रहे हैं? पाकिस्तानियों को? या कश्मीर में जिन्होंने 22 अप्रैल को आतंकी हमला किया, ये धमकी उनको दे रहे हैं? ना, कतई नहीं। आप देखें कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत और इनकी यूनियन के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग जितने भी मुजफ्फरनगर रैली में आए, उनका एक का भी आप बयान दिखा दीजिए जिन्होंने ये कहा हो कि कश्मीर के अंदर ये जो आतंकवादी घटना हुई है, हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे देश में कि ये इस्लामिक आतंकवाद खत्म होना चाहिए धरती से, और हम सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी इसमें कार्रवाई करें। ये ऐसा शब्द नहीं बोला, क्योंकि ऐसा शब्द बोलेंगे तो ये तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है ये खिसक जाएगा। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं एक नाम और लेना चाहूंगा, वो नाम है मांगेराम त्यागी, कुतुबपुर वाले मांगेराम त्यागी। मैं उनका बहुत सम्मान करता था, और व्यक्तिगत रूप से इसलिए सम्मान करता था कि उन्होंने कई आंदोलन ऐसे किए। लेकिन अब जो पिछली कई घटनाओं को अगर मैं जोड़ता हूं, और राकेश टिकैत को जिस तरह से वो ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर रैली में कि मैं यहां किसी का समर्थन करने नहीं आया, मैं तो इस परिवार का समर्थन करने आया हूं, यानी वो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के समर्थन में वहां खड़े होकर वो ही धमकी दे रहे हैं कि सब ठीक रहना, हम सबको देख लेंगे, सबको निपटा देंगे। और त्यागी बिरादरी के वो मुखिया बन रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं त्यागी बिरादरी की तरफ से आया हूं। क्या उनके साथ संपूर्ण त्यागी समाज की बात मैं छोड़ देता हूं, केवल और केवल सहारनपुर या मुजफ्फरनगर जिले के मुझे 100 त्यागी दिखा दो जो मांगेराम त्यागी के कहने से वहां सड़कों पे आ जाएं। लेकिन ऐसे लोग ठेकेदार बने हुए हैं समाज के, भड़काने का काम कर रहे हैं और लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। ये लोग एक्सपोज हो गए हैं, इनका एक चरित्र पता लग गया है कि किस तरह से ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। कुतुबपुर वाले मांगेराम त्यागी, अगर आप राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं इस परिवार का समर्थन करने आया हूं, और वो भी तब जब वो पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को शह दे रहे हैं,
और पाकिस्तान पे की जा रही केंद्र सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर जो भी कोई लोग इनके साथ खड़े हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश कह रहा है कि ये लोग सब एक ही चरित्र के हैं, जिनका चरित्र है राष्ट्रद्रोह। और इसलिए इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर मैं एक बात कह दूं अंत में, कार्रवाइयां कोर्ट में नहीं होती हैं केवल कि सब काम सरकार करेगी, योगी जी मोदी जी FIR करा देंगे, कोई भाजपा ही करा देगा, फिर आप कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में इन नेताओं का कुछ नहीं होता, इनके पास बहुत पैसा है, करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने कमा रखा है, और उस पैसे के बल पर ये बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर देते हैं, इसलिए कभी जिंदगी में जेल नहीं जाते। अमित चौधरी जो BKU के अध्यक्ष हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका कारण है इनका पूरा इकोसिस्टम है जो इनके पीछे अमेरिका तक बैठा है। जॉर्ज सोरोस की टीम पूरा पैसा लगाने को बैठी है। तो इनका एक ही तरीका है जो मुजफ्फरनगर की जनता ने किया, इनके साथ सामूहिक बहिष्कार इनका होना चाहिए। कुछ त्यागियों को मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मांगेराम त्यागी का सामूहिक बहिष्कार करने की घोषणा की है। ठीक इसी तरह राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का भी अब सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। ये किसानों की पॉलिटिक्स बहुत हो गई कि किसानों का चोला ओढ़कर आप एक पार्टी विशेष का एजेंडा चलाएं, आप पाकिस्तान का एजेंडा चलाएं, आप आतंकवादियों का पक्ष लें, आप खालिस्तानियों का पक्ष लें, यानी हर उस एक्टिविटी में आपकी सहभागिता दिखाई दे रही है जो देश के अहित में है, देश के नुकसान में है, हिंदुत्व के विरोध में है। आप मंदिर पर सवाल उठाते हैं, राम मंदिर पर आपने सवाल उठा दिया, और आपका जब गाजीपुर में आंदोलन चल रहा था, मैं किसान का बेटा होने के नाते वहां मौजूद था, और आप कह रहे थे अब के इनके पंडित को भी देख लिया जाएगा, क्योंकि गुरुद्वारे से तो हमें बड़ी मदद मिल रही है, पर इन पंडितों का पैसा कहां जाए। तो भाई ये मुझे व्यक्तिगत रूप से एक तीर की तरह बात चुभी है कि आपने एक धर्म विशेष को लेकर के जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके बाद भी यदि कोई मूर्ख व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है तो ये सोचने की बात है। बहरहाल अमित चौधरी ने जो बात बोली है, इनकी पोल पट्टी खोल कर रख दी है, और एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, नेहा सिंह राठौर हो या राकेश टिकैत या नरेश टिकैत, पूरी एक टूल किट है, और ये टूल किट एक्टिव है जिस दिन से आतंकवादियों ने हमला किया है। 22 अप्रैल के बाद से इस पूरी टूल किट के बयानबाजी देख लीजिए। कुछ न्यूज चैनल खड़े हैं, कुछ अब वकील भी मैदान में आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सब मिलकर के एक ही बात सिद्ध करने में लगे हैं कि आतंकवादी जो हमला 22 अप्रैल को हुआ उस पर धर्म का एंगल नहीं था, और कुछ दिन में तो ये कहेंगे कि ये हमला तो पाकिस्तान से आतंकवादी आए ही नहीं थे, ये तो अपने आप ही लोगों ने गोली मार दी, और सिद्ध कर देंगे ये थोड़े दिन में कि ये तो बीजेपी वालों ने और RSS वालों ने कराया। जैसा कांग्रेस हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह का हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और जैसा कि लोगों की राय है, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, लोगों की राय सोशल मीडिया पर है कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, मांगेराम कुतुबपुर वाले त्यागी, ये सब के सब, और नेहा सिंह राठौर उसी टूल किट का हिस्सा है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।